जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड एडमिशन 2025 के तहत जो काउंसलिंग होनी है, अब उस काउंसलिंग की डेट आ गई है। आप कहेंगे क्या डेट आ गई है? तो बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर 29 जुलाई की लेटेस्ट अपडेट की चर्चा करेंगे कि यूपी बीएड से जुड़ी अब तक 29 जुलाई की लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या सचमुच काउंसलिंग डेट आ गई है। और काउंसलिंग डेट अगर आ गई है तो काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक पेपर की कटिंग देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि काउंसलिंग 30 से शुरू हो रही है। तो क्या चीजें इतनी जल्दी हो सकती हैं और क्या काउंसलिंग 30 से सच में शुरू हो रही है? तो इन सबकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये न्यूज ऑफिशियल है या नहीं, इन सबकी चर्चा की जाएगी। बाकी जितने भी लोग यूपी बीएड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको एडमिशन के लिए पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे एक न्यूज कटिंग की। आप देख सकते हैं यूपी बीएड काउंसलिंग रूल्स चेंज, यानी यूपी बीएड की काउंसलिंग में कुछ रूल में बदलाव हुए हैं, कुछ नियमों में चेंज किया गया है। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होगी, यानी काउंसलिंग प्रोसीजर 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है और ऐसा पहली बार किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? जिसमें प्रथम काउंसलिंग के दौरान सभी रैंक के अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और कॉलेज चॉइस भी कर सकेंगे। इसका क्या मतलब है, अभी इसको मैं समझाऊंगा। बाकी यहाँ लिखा है 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक पहले चरण की काउंसलिंग की सीट कंफर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब 30 जुलाई से जो काउंसलिंग है वो शुरू है और काउंसलिंग कब तक चलेगी? तो वो 24 अगस्त तक चलेगी। बाकी क्या बदलाव हुए उसको हम लोग अभी आने वाले टाइम में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बदलाव असल में हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग देख लें अब कि यहाँ पे लिखा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 1 जून को प्रदेश के 69 जिलों में 751 परीक्षा केंद्र पर बीएड की परीक्षा आयोजन की गई थी, यानी ये सारी चीजें। उसके बाद लिखा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ओर से 10 जुलाई से काउंसलिंग करने का फैसला लिया गया था, लेकिन प्रदेश में कई विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न किए जाने के कारण काउंसलिंग को प्रक्रिया को डिले कर दिया गया था। अब विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो अगर शेड्यूल जारी किया गया तो वो कहाँ है, और अगर काउंसलिंग 30 जुलाई से शुरू है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, आइएगा आगे देख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं, असल में कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा है कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार पहली बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले और दूसरे काउंसलिंग में हर रैंक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो 3 राउंड में काउंसलिंग होती थी, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, उसमें पहले राउंड में 2 फेज होते थे, जिसमें फेज 1 होता था और फेज 2 होता था। और पहले फेज में रैंक 1 से लेकर 75,000 बच्चों को बुलाया जाता था कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और साथ साथ कॉलेज चॉइस फिलिंग करें। और दूसरे जो फेज होता था उसमें 75,000 से बचे बच्चों को बुला लिया जाता था, यानी 75,000 प्लस लेफ्ट ओवर। तो ऐसा अब तक होता था, लेकिन अब क्या करेंगे, जो पहली राउंड का एक ही फेज का काउंसलिंग होगा और उसमें सभी लोग, यानी 1 से लेकर जितनी रैंक के बच्चे हैं, 3 लाख के आसपास जो भी बच्चे हैं, तो 1 से लेकर 3 लाख के आसपास सभी बच्चे पहले और दूसरी राउंड में के ही काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे और साथ ही अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। बाकी यहाँ और हम देख लें क्या कह रहे हैं। 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक पंजीकरण के साथ साथ कॉलेज चॉइस भी करनी होगी, यानी चीजें 30 जुलाई से शुरू हो रही हैं और 13 अगस्त को सीट अलॉट की जाएगी, यानी 30 जुलाई से शुरू होगी और 13 अगस्त को सीट अलॉट कर दी जाएगी। फिर दूसरा है 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक सीट कंफर्म की जाएगी। इसके बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग 25 अगस्त से शुरू हो जाएगी, यानी जो सेकंड राउंड होगा वो 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो पहला राउंड 30 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलने वाला है और दूसरा राउंड जो कि 25 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 1 सितंबर तक पंजीकरण और कॉलेज चॉइस भरनी होगी। इसके 10 दिन बाद सीट के लिए कंफर्म कर दिया जाएगा और तीसरे चरण में पूल काउंसलिंग द्वारा सीधे दाखिले होंगे और 25 सितंबर तक काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या सच में 30 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो सकती है? तो भाई देखिए, ऐसा ऑफिशियली नहीं आया है। तो अब आप कहेंगे ये क्या था? तो भैया ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसने उसने लिखा था कि ऐसा हो सकता है कि 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाए। और चूंकि अब आज 29 जुलाई हो चुकी है और अगर 30 जुलाई से ही शुरू होना था तो अब तक काउंसलिंग शेड्यूल भी नहीं आया है। और वैसे भी इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई काउंसलिंग का सारा प्रोसीजर होता है, उसके बाद वहाँ पर सर्वर को तैयार किया जाएगा। तो इसका मतलब जो 30 जुलाई वाली बात है वो ऑफिशियली नहीं है, वो पेपर वालों ने अपनी तरफ से कही है, यानी ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है कि आपकी 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है। हालांकि ये है जो उन्होंने चेंज बताया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो चेंज होगा वो सही माना जा सकता है, क्योंकि वो इन्होंने उस बेसिस पर बताया होगा जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया होगा। तो इसका मतलब काउंसलिंग के प्रोसीजर में चेंज हो सकता है, लेकिन अभी काउंसलिंग
30 जुलाई से तो शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल देखने को नहीं मिला है। क्योंकि आप सभी बच्चों के कुछ डाउट आ रहे थे कि क्या 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू है, क्योंकि ऐसा ही सभी बच्चे उसमें देख रहे हैं न्यूज़ में। तो भैया अभी आपकी जुलाई 30 से काउंसलिंग शुरू नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था कि 20 अगस्त के बाद वाली जो प्रक्रिया थी यहाँ से शुरू हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। और अगर शुरू होती भी है तो आप तक जानकारी दे दी जाएगी कि कब तक काउंसलिंग शुरू होगी, क्योंकि बिना काउंसलिंग शेड्यूल के काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकती है। और अब तक ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल देखने को नहीं मिला है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाए और दूसरे दिन काउंसलिंग शुरू हो जाए। इसमें चीज़ें लगती हैं, समय लगता है। तो इसका मतलब अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ आए तो आप सब तक वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लें कि यूपी में बीएड करने के लिए आपको बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन से होंगे। तो ऐसी हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, जो कि अयोध्या की है, और इस यूनिवर्सिटी में लगभग 7 से 8 ऐसे कॉलेज हैं जो अपने कॉन्टैक्ट में हैं। और दूसरा इधर प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, जो कि प्रयागराज में है, इसके भी 7 से 8 कॉलेज हैं जो कि अपने जानने में हैं। अब आप कहेंगे भैया यूनिवर्सिटी तो सिर्फ 2 ही हैं और आप कॉलेज इतने बता रहे हैं। देखिए भैया, यूनिवर्सिटी एक ही होती है, उसके संबद्ध जो कॉलेज होते हैं ना, वो अपने 7-8 इसमें है, राम मनोहर लोहिया में। उसी तरह प्रोफेसर रज्जू भैया में भी 7 से 8 ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आपको बीएड कराया जाएगा, यानी एफिलिएटेड है वो रज्जू भैया से या फिर राम मनोहर लोहिया से, और कॉलेज का नाम अलग होता है। ठीक, तो आप इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम आगे फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें और इंस्टॉलमेंट की बात कर लें। तो देखिए भाई, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार बीएड में नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज को एनसीटीई ने अपनी जो मान्यता थी उसको रद्द कर दी है। तो उसकी वजह से अब कॉलेज की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बीएड में वो कम हुई है, और इसीलिए अब जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें फीस बढ़ रही है। तो अब आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं कि अब दोनों साल की जो टोटल फीस है वो 55,000 है। हालांकि इस 55,000 को भी आपसे इंस्टॉलमेंट या किस्तों में ही लिया जाएगा, एक साथ नहीं लिया जाएगा। और भैया इसीलिए मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि जिनको अपनी सीट बुक करनी है वो अभी अपनी सीट बुक करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये फीस अगर बढ़ भी जाती है, जैसे अगर आप इस टाइम लेंगे तो आपको इसी फीस पर कराया जाएगा, लेकिन अगर आप आने वाले टाइम में लेंगे और अगर आने वाले टाइम में कॉलेज वाले अपनी फीस बढ़ाएंगे तो फिर उसी फीस पर आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन फिलहाल फीस 55,000 है, और इसमें सारे जो एक्स्ट्रा चार्ज हैं उन सभी को मिला लिया गया है ताकि आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लेना पड़े। बाकी इंस्टॉलमेंट क्या है, तो पहली सीट बुकिंग फीस आपको 6,000 देनी होगी, और फिर आपको एडमिशन टाइम 20,000 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर देना होगा। और दूसरी जो बड़ी इंस्टॉलमेंट होगी वो फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म के समय देनी होगी, जो कि 15,000 होगी। और तीसरी और लास्ट इंस्टॉलमेंट जब सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा उसमें आपको 14,000 देनी होगी, यानी लास्ट में आपको सबसे फीस कम देनी होगी। और आप अपनी सीट बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और ये पहला नंबर मेरा ही है। बाकी आप इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना नंबर बता दिया है तो आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, आपको बताया जाएगा। तो आप सभी के डाउट बहुत आ रहे थे कि क्या 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो भैया अभी 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है। बाकी जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम है हमारा बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक से हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर डेली टू डेली अपडेट शेयर कर दी जाती हैं, और जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को इस चीज़ का फायदा भी मिल रहा है। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा सबसे पहले आप सब तक टेलीग्राम पर भेजा जाएगा, उसके बाद वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो बीएड में इस सफ़र में हम आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं, और आप भी हमारे साथ कनेक्ट रहें ताकि चीज़ें आसानी से हो सकें। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग मात्र है, और उसी कटिंग को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बीएड 2025 से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नहीं तो आप डाउट में ही रहेंगे कि क्या 30 जुलाई से शुरू है कि नहीं है, क्योंकि से बहुत सारे कमेंट हमें मिले, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में क्लियरली बता दिया है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।